सत्र बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सत्र रहा। लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर, मुद्दों को लेकर सदन तक आए थे। उम्मीद थी कि सदन चलेगा तो मुद्दों को रखेंगे और मुद्दों के निराकरण के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन सदन ठीक ठाक नहीं चला। आज अंतिम दिन है और आज ऐसे में उम्मीद थी कि आज कम से कम सदन चले, लेकिन जैसा हंगामा देख रहे हैं हमें लगता है आज भी सदन कहीं हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। ऐसे में लाखों लोग इस बार के सदन से तो निराश हो जाएंगे। विस्थापितों की मांग को लेकर टी-शर्ट, देखिए, मेरा मानना है कि आज अगर इस राज्य में सबसे ज्यादा अगर ज्वलंत कोई मुद्दा है तो विस्थापितों का मुद्दा है। चाहे वो नगड़ी का मुद्दा हो या बड़का गांव का मुद्दा हो या झरिया सिंदरी या फिर बागमारा का मुद्दा हो, सबसे महत्वपूर्ण सबसे जरूरी मुद्दा अगर इस राज्य में है तो विस्थापन का मुद्दा है। विस्थापन का मुद्दा आज इस राज्य में ऐसा है जैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे शोषण होता था। लाठी के जोर पे जमीन लेना, अगर आप जमीन नहीं दे रहे हैं तो रात 2 बजे 4 बजे रात अपराधी की तरह आपको घर से उठा कर ले आना, दबाव बनाना, केस मुकदमों में फंसा देना। अब तो प्रेम महतो के घटना को पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से एक विस्थापित नौजवान जो अप्रेंटिस करने के बाद जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठा था और सीधे कपार पर निशाना लगाकर गोली मारा, सीएसएफ ने गोली मारा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस राज्य का क्या हो सकता है। इसीलिए मेरा मानना है सबसे ज्वलंत मुद्दा विस्थापितों का मुद्दा है, उसका निराकरण कम से कम करना चाहिए। और बिल्कुल केवल ये लोग विभागीय कार्रवाई का आश्वासन देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। पिछले सत्र में ही माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी ने कहा था 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा और जो विस्थापित समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। सारे विधायक और सांसद कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र आइए, हमारे क्षेत्र, क्या आप भी मांग करते हैं? बिल्कुल, अगर रांची से अगर वो अन्य जगह पर शिफ्ट करने का विचार करेंगे तो निसंदेह हमारा भी जो डुमरी का इलाका है जिसमें एक उत्तराखंड का क्षेत्र आता है जो बहुत बड़ा इलाका है, जहाँ मतलब आबादी बहुत कम है, तो हमें वो डुमरी से लगभग 26-27 किलोमीटर दूरी पर है और एक बहुत बड़ा स्पेस है। जरूर अगर ऐसा होता है तो मैं भी मांग करूंगा। स्वास्थ्य की चिंता हर एक विधायक को है। मैं रात की घटना बता रहा हूँ, रात को लगभग 2:26 में मुझे कॉल आया, तो लगभग 1 घंटा तक हम परेशान रहे उसको बेड दिलाने को लेकर, लेकिन रात को किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी डॉक्टर का ठीक से फोन नहीं लगा। ज्यादातर स्विच ऑफ, ज्यादातर आउट ऑफ एरिया से बाहर, यहाँ तक कि मैंने माननीय मंत्री जी को भी लगाया लेकिन उनकी भी व्यस्तता रही होगी, मोबाइल स्विच ऑफ बताया, उसके लिए हम उनको आरोप नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो ये तो सच्चाई है कि स्वास्थ्य की विषयों को लेकर हर एक विधायक कहीं ना कहीं चिंतनशील है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा जो है बदतर है, इसलिए क्या विधायक मंत्री बाहर इलाज करने के लिए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड की स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं है, हमारे जो उपकरण होते हैं स्वास्थ्य संबंधित वो उपकरण ठीक ठाक नहीं है, जिस कारण अगर हमारे माननीयों को अगर जरा से छींक भी आती है, अगर खरोच फुंसी भी होता है तो वो दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात चले जाते हैं इलाज के लिए। और आम व्यक्ति अगर वो बड़ा से बड़ा बीमारी का भी सामना करता है तो उसे रिम्स जैसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ता है और कभी कभी तो दम तोड़ देते हैं। ये भी सच्चाई है। पटना का परिचय टीचर विपिन सर आया था आपके पास? जी, आए थे, कल रात को ही आए थे। उनसे राजनीतिक विषय पे बातचीत हुई। उन्होंने हमसे कहा भी कि अगर समय और फुर्सत मिले तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ने समर्थन के लिए उनका बुलाया था उन्होंने। जनाब जी, क्या घायल में चोट लगा हुआ है? देखिए, डॉक्टर का स्पष्ट कहना है कि आपको कम से कम 5 दिन बिना चहलकदमी के आराम करना होगा, तभी ठीक होगा, और नहीं तो आप अपना उम्र है, आप अपना जिद में जो करना है करिए, लेकिन जो डॉक्टर ने आपको सलाह देंगे कि आपको कम से कम पाँव को 5 दिन रेस्ट देना होगा। तो हम बोले कि सदन के बाद ये संभव हो पाएगा। धन्यवाद, आप सबों का धन्यवाद।